दोस्तों कुछ फिल्में ना सोते हुए इंसान को जगाने के लिए होती है और कुछ फिल्में ऐसी होती है जो तमाचा मार के उठाती हैं। तो ये फिल्में उस लिस्ट में शामिल है कि आपको तमाचा मार के उठाएगी। ये बंगाल फाइल नाम की फिल्म एक साहसी कदम है जो एक अनकही सच्चाई से पर्दा उठाती है। ये फिल्म बिना दाएं बाएं देखे बिल्कुल फैक्ट पे बात करती है, बिल्कुल पॉइंट पे चोट करती है जहां पर चोट लगनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की हॉरेंडस कहानी को ये बयां करती है बड़े पर्दे पे, और इतनी गंभीर और काले सच को पर्दे पे लाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया अपने ट्रेलर रिव्यू में कि ये कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ लेके चलने वाली है। होता भी यही है, ये फिल्म दोनों को एक साथ लेके चलती है। एक फ्रेम में आपको प्रेजेंट और दूसरे फ्रेम में आपको पास्ट दिखाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, जहां पर दिल्ली से भेजा गया सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित बंगाल जाता है एक गुम हो चुकी लड़की की खोज में, जो लोकल एमएलए ने उसको किडनैप कर लिया होता है। जैसे जैसे वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है वैसे वैसे वो पास्ट में जाता है, और पास्ट में जाता है तो निकल के आता है वो काला सच। वो सच है डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता की सड़कों पे गिरी हुई हजारों लाशें, और साथ में नोआखाली जहां पर नरसंहार कत्ले आम हुआ। इन दोनों चैप्टर को कहानी की मुख्य धारा में रखा गया है। बंगाल में बढ़ती कट्टरपंथी और कट्टरपंथी में चलता बंगाल बहुत ही अच्छे से पर्दे पे दिखाया गया है। और इसके बाद बात करते हैं पावरफुल परफॉर्मेंस की। इन फिल्म में जितने भी किरदार हैं सबने अपना एक बेस्ट दिया है। सभी कलाकारों ने अपनी उस भूमिका को इतना जीवंत कर दिया है कि आपको लगेगा इतिहास आपके सामने पर्दे पे चल रहा है। और उनके द्वारा की गई एक्टिंग इतनी प्रभावशाली, इतनी इंपैक्टफुल है कि दर्शक उनके भाव से जुड़ जाते हैं। ये फिल्म देखते हुए इस बात का एहसास होता है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बहुत ही संतुलित और बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश किया है। यह एहसास आपको एक बार नहीं, पूरी फिल्म में कम से कम 10 बार होता है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनका क्राफ्ट इस फिल्म में बोलता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, डायरेक्टर ने अपनी जिस हिसाब से स्क्रीन प्ले अपनी लिखी है एक एक किरदार की, वो किरदार आपसे इतने जुड़ेंगे कि आपको एक एक कैरेक्टर आपको बांधे रखता है। उसकी वजह यह है कि इनका स्टोरी टेलिंग और मुख्य किरदारों का की हुई एक्टिंग अपनी गंभीरता से दर्शकों को बांधे रखते हैं। और जो ये फिल्म एक बार टेक ऑफ होती है, लास्ट तक आपको एज ऑन सीट बिठा के रखती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साबित कर दिया इनका क्राफ्ट बहुत ही अलग है, और यही वजह है कि इनका क्राफ्ट एक अलग एक्सपीरियंस देता है। न गाने न बीजीएम, फिर भी यह फिल्म आपको जोड़ लेती है, अपने आप से जकड़ लेती है। और यही सबसे अच्छी बात है इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की। एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत कम, मैं तो कह रहा हूं डायरेक्टर है ही नहीं जो ऐसे इतिहास के काले पन्ने को बिल्कुल नग्न अवस्था में स्क्रीन पे रख दे। और उससे भी बड़ी बात समझते क्या है, उससे बड़ी बात यह है कि इस नग्न सच को दिखाना, वो दिखाने के लिए कलेजा होना चाहिए। और ये कलेजा इस आदमी में बहुत बड़ा है। ब्रिलियंट डायरेक्शन और ऊपर से मार्मिक कहानी आपको अंदर से उबाल देने वाली है। बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी और विजुअल की। बंगाल की धरती की एक कहानी जहां पर डायरेक्ट एक्शन डे है और नोआखाली है। आप सोचो ऐसे नरसंहार में आपको क्या दिखाया जाने वाला है। ऐसे में आपको ये फिल्म एक एक विजुअल बहुत ही खूबसूरती दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अखबार की कटिंग और गलियों में सड़ती हुई लाशें और लाशों को खाते हुए गिद्ध, ये क्रिएशन है लेकिन आपको असली लगेंगे क्योंकि ये फुटेज असली से ही लिया गया है। तो जितने भी सारे हार्ट ब्रेंचिंग और डिस्टर्बिंग विजुअल है वो आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। डायलॉग और इमोशन, ये दो ऐसे पहलू हैं जो आपको फिल्म की गंभीरता को आपसे जोड़ती है। डायलॉग, इसके संवाद जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है आपको दिल को छूते हैं एक एक शब्द। इतिहास के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में की गई बात आप उससे वाकिफ होते हैं। और वहीं पर बात आती है इमोशन की, आपको एहसास होता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। वजह यह होती है कि बोले गए संवाद और दृश्य की मार्मिकता ये आपको अंदर चोट करती है। और साथ में गांधी और जिन्ना के बीच में हुई कन्वर्सेशन आपको सच्चाई से रूबरू कराती है और गांधीवाद के झूठ से भी। एक आपको बात बताता हूं, जब दंगा भड़क गया था तो कट्टरपंथी हिंदुओं को एक तरफ से काट रहे थे, ना बूढ़े देख रहे, ना बच्चे, ना औरतें। ऐसे में गोपाल पाठा जी आते हैं, वो एक सेना खड़ी करते हैं और एक एक करके सारे कट्टरपंथियों को मारना शुरू करते हैं। जब गांधी को लगता है कि गोपाल पाठा कट्टरपंथियों पर भारी पड़ रहा है तो वो हथियार सौंपने के लिए कहते हैं। किससे? सिर्फ हिंदुओं से। हिंदुओं का हथियार छोड़ के उनको मरने के लिए छोड़ना, ये गांधीवाद था। अगर आप हथियार मांग रहे हो दोनों समुदाय से हथियार मांगना चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदुओं से। गांधीवाद के झूठ से बनी है महात्मा वाली फरेबी गुब्बारा ये फिल्म फोड़ती है। इसमें एक सीन आता है जब गांधी हिंदुओं से हथियार डालने के लिए बात कहते हैं तो उसमें सब लाइन से हथियार में डालते हैं, तो उसमें नंबर आता है गोपाल पाठा का। गोपाल पाठा सवाल पूछता है कि तुम एक तरफा एक समुदाय से क्यों हथियार डालने की बात करते हो? अगर हथियार गिराना है दूसरे समुदाय से हथियार मांगना चाहिए। तुमने अपने इस गांधीवाद और मेरे धर्म के बीच किसी एक को चुनने के लिए बोला है, तो मैं अपना धर्म चुनता हूं। वो सीन थिएटर्स में
आग लगा देता है। ऑडियंस चिल्ला पड़ती है कि पूरी फिल्म में एक जाबाज देखने को मिलता है जो पूरे कट्टरपंथियों भारी पड़ता है। ये फिल्म एक कहानी नहीं है, ये अतीत का एक तारा पन्ना है जो भविष्य का ये दर्पण भी है, जो फिल्म देख के आप भविष्य पे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुल मिला के ये फिल्म साहसिक, इमोशनल और प्रभावशाली फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, खासकर सेकुलरिज्म की भांग पिए हिंदुओं को। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।